सोचिए क्या एक छोटी सी अफवाह एक पूरा का पूरा जंगल खाली करा सकती है। आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी को समझने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक गलत खबर जब किसी एक ही इंसान से फैलना शुरू होती है ना, तो वो कितनी बड़ी दहशत फैला सकती है। और ये जो बात आप देख रहे हैं ना, बिना पता किए किसी भी बात को फैलाना अफवाह होती है। ये सदियों पुरानी कहावत ही हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। और जब इस सलाह को कोई नज़रअंदाज कर देता है तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये हम आगे देखने ही वाले हैं। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक लोमड़ी। एक ऐसी लोमड़ी जिसे कहानियां फैलाने में बड़ा मजा आता था। लेकिन असली सवाल ये है कि तब क्या होता है जब उन कहानियों की सच्चाई से उसे कोई लेना देना ही ना हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं। अफवाह मतलब एक रूमर। और यही वो कह सकते हैं हथियार है जिसका इस्तेमाल हमारी लोमड़ी करने वाली है, और उसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। तो चलिए पहली घटना पर चलते हैं। लोमड़ी का पहला कारनामा एक बहुत ही सीधे साधे पारिवारिक मामले से शुरू होता है। यहीं पर हमें पहली बार उसके तौर तरीकों की एक झलक मिलती है और ये भी पता चलता है कि वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो हुआ ये कि एक माँ ने बस एक छोटा सा सीधा साधा सा झूठ बोला। वो अपने बेटे को एक खतरनाक पहाड़ी से दूर रखना चाहती थी, तो उसने कहानी बना दी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस एक कहानी के नतीजे कितने बड़े होने वाले हैं। लेकिन वो लोमड़ी सब सुन रही थी। उसने उस एक निजी बात को जो सिर्फ सुरक्षा के लिए बोली गई थी, उसे उठाया और एक पब्लिक तमाशा बना दिया। कहानी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पूरे जंगल में फैला दिया। और नतीजा, बेचारे बारहसिंगे का पूरे जंगल में मजाक उड़ा और लोमड़ी को आकर माफी मांगनी पड़ी। हालांकि गलती तो सुधर गई, लेकिन लोमड़ी की आदत नहीं सुधरी और यही चीज आगे चलकर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की वजह बनने वाली थी। तो जैसा कि मैंने कहा, लोमड़ी ने कोई सबक नहीं सीखा। उसकी अगली अफवाह किसी एक की बेइज्जती तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि वो पूरे जंगल को दहशत में डालने वाली थी। और इस सब की शुरुआत हुई राजा के दरबार से। देखिए, सिचुएशन ये थी कि जंगल के राजा शेर खान को एक दूसरे शेरू से चुनौती मिल रही थी। अब शेर खान ने ताकत का जवाब ताकत से देने के बजाय एक बहुत ही चालाकी भरी तरकीब निकाली। एक स्ट्रेटेजिक ब्लफ, मतलब एक सोचा समझा झांसा। शेर खान ने एक कहानी बनाई, अपने एक ताकतवर खूंखार भाई की कहानी, जो असल में था ही नहीं। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी थी जिससे सामने वाला डर जाए। और ये बात एक प्राइवेट बातचीत में कही गई थी, किसी और को सुनाने के लिए नहीं थी। और सारा खेल बस इसी एक नंबर पर आकर टिक गया। 3, बस एक छोटी सी डिटेल जिसे लोमड़ी ने सुन लिया और बिना पूरा मामला समझे उसने इसे पूरे जंगल में दहशत फैलाने वाले एक बीज में बदल दिया। बस उसे तो मसाला मिल गया। उस एक नंबर को लेकर लोमड़ी ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करती थी। उसने अफवाह फैला दी, एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो देखते ही देखते जंगल की आग बन गई। और नतीजा ये हुआ कि सब जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे। अब देखिए हुआ क्या। अफवाह एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंची और जितनी बार ये बात दोहराई गई, डर उतना ही बढ़ता गया। बहुत जल्द सबको यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ा शिकारी आने वाला है और यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और फिर जब राजा शेर खान शाम को टहलने के लिए बाहर निकला तो उसे क्या मिला? चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। उसका इतना चहल पहल वाला जंगल एक वीरान जगह बन चुका था, सिर्फ एक झूठी खबर के वजह से। राजा भी हैरान परेशान। उसने उन खाली रास्तों पर जानवरों के निशानों का पीछा किया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर सब गए कहाँ। और जब वो आखिरकार अपनी प्रजा तक पहुंचा, तब जाकर इस पूरी दहशत के पीछे की असली वजह सामने आई। वहां हाथी ने सबकी तरफ से बात करते हुए राजा को उनके डर का कारण बताया। उसने वही शब्द दोहराए जो लोमड़ी ने फैलाए थे। उसने राजा को बताया कि कैसे एक झूठी खबर ने उन सबको अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और बस उसी पल शेर खान को सारी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत लोमड़ी को बुलवाया और सबको असली बात समझाई। उसने बताया कि वो कहानी कोई खतरा नहीं थी, बल्कि वो तो एक ढाल थी। वो एक झूठ था जो उन्हें बचाने के लिए बोला गया था, डराने के लिए नहीं। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि गलत जानकारी फैलती कैसे है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झूठ भी
बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और जो सबसे बड़ा सबक है जो राजा ने लोमड़ी को और एक तरह से हम सबको भी दिया है, वो ये है, कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर पता करो। हो सकता है किसी को खतरे से आगाह करने का इरादा अच्छा हो, लेकिन अगर खबर की पुष्टि ना की जाए तो वही अच्छा इरादा दहशत फैलाने वाला हथियार बन जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ से इतनी जानकारी आ रही है, हम एक असली चेतावनी और एक खतरनाक अफवाह के बीच फर्क कैसे करें? लोमड़ी की ये कहानी भले ही पुरानी हो, पर इसका सबक आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।